सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जयपाल सिंह स्टेडियम की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों का रांची जिला में अवस्थित है। रांची जिला कहने का तात्पर्य है इसका जो स्थापना है वो 1899 ईस्वी में किया गया था। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत हजारीबाग में सत कोलम्बस कॉलेज, जो कि पहला डिग्री महाविद्यालय झारखंड का, वो भी आप लोगों का 1899 में ही उसको भी स्थापित किया गया था, सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग को। हजारीबाग जिला की बात करते हैं तो इस जिले का जो स्थापना है वो गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। बोकारो की यदि हम लोग बात करते हैं तो बा चा गा बचक, बोकारो, चतरा, गढ़वा, इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं यदि हम लोग धनबाद की, तो धनबाद जिला का गठन 1956 ईस्वी में किया गया था और 1972 ईस्वी में गिरिडीह जिला का। अगला प्रश्न देखिए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, इस स्टेडियम की बात की जाए तो यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यदि बात करता मोहन कुमार मंगलम, तो मोहन कुमार मंगलम की बात किया जाता तो वो आप लोगों का बोकारो जिला में अवस्थित है। मोहन आहूजा, आहूजा नाम आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कंपनी से रिलेटेड कुछ है, तो कंपनियां जो आप लोगों का है वो आप लोग का जमशेदपुर शहर में अधिकांश देखने को मिलेगा। सो उसी से रिलेट करके आप लोग को इसका याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? कौन सा? टेम्पल ग्राउंड। यदि हम लोग बात करते हैं टेम्पल ग्राउंड की, तो यह कीनन स्टेडियम का पुराना नाम है। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड है और यह स्टेडियम भी आप लोगों का जमशेदपुर शहर में स्थित टेम्पल ग्राउंड। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड था। चूँकि बात आ गया है जमशेदपुर का, तो यहाँ से और एक रिलेट करके हम लोग को याद कर लेना है। साकची, साकची पुराना नाम किसका है? तो जमशेदपुर का ही पुराना नाम क्या चीज़ है? साकची। साकची के नाम से इसे जाना जाता था और इसका जो स्थापना है इस शहर का वो 1907 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए 1907 ईस्वी में साकची नाम से किया गया था और साकची से जमशेदपुर इसे कब परिवर्तित किया गया? साथ में जो जमशेदपुर रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम बदल करके टाटा नगर स्टेशन किया गया। ये कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी मीन्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये चीज़ किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेना है। और पुराना नाम से एक याद रख लेना है, माराफारी। माराफारी ये किस जिले का पुराना नाम है? तो ये बोकारो जिला का पुराना नाम है माराफारी और यहीं पे आप लोगों का इसी स्थान पे बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया है? तो उसे 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? इस महिला का नाम है लक्ष्मी। ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। रेल जो है वो लोहा का अधिकांश होता है, तो ला से लोहा और ला से लक्ष्मी। भारत का सबसे बड़ा आर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा आर्थेन बांध है वो है तेनूघाट बांध। कौन सा? तेनूघाट बांध। और यह दामोदर घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके तहत जो 8 प्रमुख बांध बनाए गए हैं उसी 8 प्रमुख बांधों में से यह एक बांध है। 73 तेनूघाट ता से 73 1973 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है और ये किस जिला में है? तो यह है बोकारो जिला में। तेनूघाट बांध बोकारो जिला में। पूछागा किस नदी पे बना है? तो नदी है आप लोगों का दामोदर नदी।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कुछ पूछा जा रहा है। सो झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय है वह कौन सा है? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? अच्छी बात है कि ये देश का प्रथम है और वो है रीन-पास रांची। अफ्रीकन मूल का शावक शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? अफ्रीकन मूल का शावक रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो वो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सीमा सिन्हा। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सबसे पहले इसका निर्माण जो कंप्लीट हो गया वो कब हुआ था? 2013 ईस्वी में। स्थापना कब किया गया था JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का? 2013 ईस्वी में। और ये स्थापित कहाँ पे है? तो यह स्थापित है आप लोगों का रांची जिला में। और अभी हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच भी यहाँ पे खेला गया। रांची जिला का गठन कब किया गया था? 1899 ईस्वी में। हजारीबाग का 1834 ईस्वी में। और इसका ट्रिक क्या मैंने याद करवाया था? पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम पप्पू सिंह। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम इन दोनों जिलों का गठन है वो 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए अरुणा मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? अरुणा मिश्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो अरुणा मिश्रा का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग खेल, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही और तीरंदाजी में आप लोग याद कर लीजिएगा। तीरंदाजी के लिए दीपिका कुमारी का नाम याद रख लेना है। शतरंज के लिए दीप सेन गुप्ता का नाम याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? इनमें से कौन एक खिलाड़ी है जो कि झारखंड राज्य से संबंध नहीं रखते हैं? दीपिका कुमारी ये तो संबंध रखती हैं। किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं। इनकी बात करते हैं यदि हम लोग दीपिका कुमारी की, तो दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल, दीप सेन गुप्ता अभी हम लोग बात किए शतरंज से यह संबंध रखते हैं। अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से यह संबंधित रखती हैं। तो ये सारे नाम आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि झारखंड से संबंध नहीं रखती हैं। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा है? झारखंड का जो प्रथम ईसाई मिशन है वह कौन सा है? तो वो है गौसनर मिशन। कौन सा मिशन? गौसनर मिशन। और सबसे पहले जो इसका आगमन हुआ था जिसमें कि 4 सदस्य थे, और पहला आगमन कब हुआ था झारखंड में प्रवेश? तो 4 नवंबर 1845 ईस्वी को। कब? 4 नवंबर 1845 ईस्वी को गौसनर मिशन का जो कि पहला ईसाई मिशन था जो कि झारखंड में प्रवेश किया। अगला प्रश्न देखिए झारखंड राज्य में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड राज्य में जो अंग्रेज हैं इनका जो प्रथम प्रवेश है वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। कब? 1767 ईस्वी में धाल विद्रोह के समय में। और ये धाल विद्रोह है वो 1767 से लेकर के 1777 मीन्स 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला था। एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ अवस्थित है? तो ये है पर्वतपुर बोकारो में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है?
एशिया की जो सबसे बड़ी कोल वासरी है वो है करगाली बोकारो। कहाँ पे? करगाली बोकारो में। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? यदि अभी आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बना पाइएगा। और 4-5 जो नाम है वो काफ़ी हाईलाइट हैं, इनका नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। पर्वतारोही में याद रखना है प्रेमलता अग्रवाल का पर्वतारोही में, अरुणा मिश्रा का मुक्केबाजी में, और दीप सेन गुप्ता का शतरंज में, साथ ही दीपिका कुमारी का तीरंदाजी खेल में। तो ये 4-5 नाम अवश्य याद रखने हैं। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध है वो प्रथम विद्रोह, इनमें से कौन सा था? वो था ढाल विद्रोह। 1767 से 77 के बीच 10 वर्षों तक यह चला था और इसी समय सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था सबसे पहले। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ है। इसी को हम लोग समवेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई बात की जाए तो 1365 ये मीटर में, और फीट में बात की जाए तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। गिरिडीह जिला में अवस्थित है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के लिए यह प्रचलित है। गिरिडीह जिला में बराकर नदी के तट पर यह अवस्थित है और पूरे भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 271 नंबर पे यह आता है। बात करते हैं दामिन ए को की, तो 1824 से यह संबंध रखता है। 1824 में दामिन ए को की घोषणा की गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र के जो भी ज़मीन थे उसे सरकारी रूप में घोषित कर दिया गया था इस दामिन ए को के तहत 1824 ईस्वी में। झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? अब्रक राजधानी मीन्स माइका कैपिटल, तो वो जाना जाता है कोडरमा को। पहला नंबर पे कोडरमा याद रखना है, दूसरे नंबर पे गिरिडीह याद रखना है, और तीसरे नंबर पे हजारीबाग जिला। यदि कोडरमा ऑप्शन में नहीं है तो गिरिडीह को मारना है, गिरिडीह ऑप्शन में नहीं है तो फिर हजारीबाग को टिकोट करना है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो वो है जायद फसल। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्रोमाइट और मैग्नीज। क्रोमाइट और मैग्नीज इन दोनों की बात की जाए तो वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? 80,356 टन। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, पायराइट हो गया, इन तीनों खनिजों का एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो है झारखंड राज्य। ये तो खनिज का बात हो गया। ठीक उसी प्रकार मुंडा जनजाति यह भी झारखंड में ही सिर्फ निवास करती है। अगला प्रश्न है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? मीन्स ये किस किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किस किस क्षेत्र को यह कवर करता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर क्षेत्र को। झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की जो उप राजधानी है वो है दुमका, और अभी वर्तमान समय में प्रस्तावित है चाईबासा। एक है चाईबासा प्रस्तावित, गिरिडीह और एक है मेदिनीनगर। तो ये तीन अभी वर्तमान समय में प्रस्तावित है उप राजधानी के रूप में। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है? ये तो बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, बट इसके जगह पर आप लोग का
नए डीजीपी का नाम याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो वो है दूसरा नंबर का राज्य झारखंड। वर्तमान समय में डीजीपी का नाम याद रख लेना है, जो पुलिस महानिदेशक है वो हैं तदासा मिश्रा। ये डीजीपी का भी प्रभार संभाले हुए है झारखंड में, और ये पहली महिला डीजीपी है, तो इस कारण से प्रश्न भी विशेष आप लोग का बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? झारखंड धाम की बात करते हैं तो यह झारखंड धाम भी आप लोगों का गिरिडीह जिला में ही अवस्थित है। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया? एचईसी कब लाया गया था? तो 1958 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया एचईसी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? वो थे विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? कौन सा? चांडिल। तो याद कैसे रखना है? चांदी सोना, चांडिल सोना, स्वर्ण रेखा नदी पे, चांडिल जल परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न क्या कुछ बोला जा रहा है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो नेतरहाट क्षेत्र को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? कौन सा? दलमा वन्य जीव अभयारण्य इस अभयारण्य की बात करते हैं तो बेसिकली 1976 ईस्वी में किया गया था। इसके साथ साथ महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है, हजारीबाग अभयारण्य जो कि हजारीबाग जिला में अवस्थित है, पलामू अभयारण्य इसका भी स्थापना 1976 ईस्वी में ही किया गया था, और एक है आप लोगों का गौतम बुद्धा अभयारण्य। इन सभी अभयारण्यों का स्थापन 1976 ईस्वी में किया गया था, बट ऑप्शन देखा जाए तो 76 नहीं है, तो उसके करीब में जो है 1975 वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह लातेहार जिला में अवस्थित है और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसी का एक भाग है पलामू टाइगर रिजर्व। एक तो देखिए पलामू टाइगर रिजर्व जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व इसका जो स्थापना है वो 1974 ईस्वी में किया गया, और इस रिजर्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 ईस्वी में की गई। लेकिन एक पलामू अभयारण्य है, और उस पलामू अभयारण्य की बात की जाए तो इस पलामू अभयारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर रखना है। अगला प्रश्न है, हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क रास्ते से? अब बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की। तो हुंडरू जलप्रपात ऊंचाई सबसे पहले हम लोग इसका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है और ऊंचाई इसका है 98 मीटर, ये मीटर में, और फीट में बात की जाए तो 322 फीट इसकी ऊंचाई है।
अब ये रांची शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि झारखंड में ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा नंबर का? दूसरा नंबर का, झारखंड के दृष्टिकोण से। यदि इंडिया में देखा जाए, भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से, तो इसका स्थान आता है 34वां स्थान। और 34वां से ही लिंक कर लेना है क्या चीज़? तो 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2011 ईस्वी में किया गया था, इसका आयोजन झारखंड में ही किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था 2011 ईस्वी में। और जो उसका शुभंकर था वो था छौवा। छौवा जो कि शिशु हिरन को बोला जाता है। और उस समय जो झारखंड था वो 5th पोजीशन पे आया था। टोटल 96 पदक जीते गए थे, जिसमें कि 33 गोल्ड जीता गया था। अगला प्रश्न है, किस साल बोकारो को जेल का दर्जा दिया गया था? किस साल बोकारो को जेल का दर्जा दिया गया था? 1991 ईस्वी में। सॉरी, जेल पढ़ते रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जिले का दर्जा, तो बोकारो जिला का गठन कब किया गया था? यदि ऊपर ध्यान से आप लोग सुने होंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे, बोकारो, चतरा, गढ़वा, इन तीनों जिलों का गठन कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बोकारो से इसमें से कौन प्रचलित व्यक्ति है? वो है लुगु बुरु। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। अब देखिए, यदि आप लोग हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा तो प्रश्न यहीं से बना लीजिएगा। बोकारो, चतरा, गढ़वा, तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एक्साइज कांस्टेबल 2019 में भी ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। बोकारो जिला का गठन कब? चतरा जिला का गठन कब? अगला प्रश्न है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? 81 नंबर का क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो कि 395 किलोमीटर लंबाई, और यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडु। क्या चीज हो जाएगा? पांडु। रांची जिला का प्राचीन नाम था। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या चीज था? तो रांची जिला का जो प्राचीन नाम था कोकरा, चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज, किशुनपुर। सो ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है? तो वो सही आंसर हो जाएगा पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2%। ऐसी बात की जाए तो 2.13 है, बट इसके करीब में जो है 2% वही सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 18.8%। अब सिंचाई से याद कर लेना है, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई, अधिकांश तालाब घरों के किनारे होते हैं, तो तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिला में। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिला में। नलकूप, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई। नलकूप किससे बना होता है? लोहा से। तो सर्वाधिक सिंचाई इसका लोहरदगा, ये नलकूप से। और है नहर पूरा बड़ा विशाल एरिया है। यहाँ पे कौन पानी पीने आता है? झारखंड का राजा, सॉरी जंगलों का राजा, और जंगलों का राजा है शेर। तो शेर यानी कि सिंह यानी कि सिंहभूम। तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होता है? सिंहभूम क्षेत्र में। नहर से सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में। और कुआं से पानी निकाल के रखा किस में जाता है? गमला में।
गमला में, तो कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिला में। झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता है, झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता है 86 लाख मीट्रिक टन। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई है? कौन सा? जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्र। और यहाँ से जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जिससे होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो उसी गंगा नदी तट पर ये जलोढ़ मिट्टी आप लोग का सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात? गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम लोग जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस नदी पे बना हुआ है? राढ़ू नदी पे। कौन सा? राढ़ू नदी पे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर अवस्थित है जमशेदपुर शहर।